हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का परीक्षालय में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक परिचय देखेंगे बिहार का, क्या अस्तित्व है, किस तरह से इसके चौहद्दी वगैरह सब कुछ। और आपको तो पता ही है बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, बिहार का एग्ज़ाम है, और बिहार से अगर क्वेश्चन ना हो तो वही बात हो गई, दूल्हे की शादी हो और फूफा जी ना रुसें। तो निश्चित है इससे तो क्वेश्चन आएगा ही बिहार से, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम पूरे तरह से इसको देखेंगे। अभी आज के वीडियो में बिहार को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, परीक्षालय नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना। ठीक, तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये पूरा बिहार का मैप है, इसको देख लीजिए। और बिहार का मैप का अगर बात करें तो किस आकार का है, तो इसे चतुर्भुजाकार बोलते हैं, चार भुजा के तरह देखने में लगता है ये। अगर इसकी चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, उत्तर में पूरा नेपाल है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है यहाँ तक, और इसके नीचे कटिहार के नीचे से शुरू हो जाता है झारखंड अपना, जो बिहार से ही अलग हुआ है। तो पूरा दक्षिण में झारखंड है। और अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, हाँ उत्तर प्रदेश है। तो ये पूरा बिहार का चौहद्दी हो गया। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ज़िला, कितना ज़िला कहाँ टच करता है। जैसे पूछा जाता है कि नेपाल से कितने ज़िला टच करते हैं, पश्चिम बंगाल से कितने ज़िला टच करता है, या फिर पूछा जाता है कि झारखंड से कितने ज़िला, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िला। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम नेपाल से टच होने की, तो नेपाल से देख सकते हैं ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये इतना ज़िला जो है कि कहाँ से, नेपाल से टच करते हैं। 7 ज़िला टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कब ऑप्शन में शिवहर जरूर रहेगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा ज़िला जो है नेपाल से टच नहीं करता है, तो ऑप्शन में शिवहर रहेगा। तो शिवहर देखिए नहीं टच करता है, ये बीच में आ जाता है, ऊपर में पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी से घिरा हुआ है, तो शिवहर नेपाल से टच नहीं करता है। तो ये याद रखना है सीरियल वे में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये इतने ज़िला जो है ये नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, रोहतास भी टच करता है। देखिए रोहतास यहाँ से नीचे थोड़ा सा ऐसे इस तरह से लगा हुआ है, तो ये रोहतास से टच करता है। तो ये इधर भी 7 ज़िला होगा, सॉरी 8 ज़िला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़िला उत्तर प्रदेश से टच करता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से बाउंड्री शेयर करता है, तो वो पश्चिमी चंपारण हो गया। मैं एग्ज़ाम दे रखा हूँ तो मुझे पता है। तो ये हो गया पश्चिमी चंपारण, दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। अगर पूछे कि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से कौन सा ज़िला बाउंड्री शेयर करता है, तो दोनों से हमारा रोहतास करता है। कैमूर कभी नहीं मारेगा, कैमूर ऑप्शन में भी रहेगा। कैमूर झारखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, उसके नीचे रोहतास आ जाता है। तो रोहतास जो है वो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड से हमारा बाउंड्री शेयर करता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार भी शेयर करता है। तो ये सारा जो है ये झारखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन,
रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। देखिए पूरा ज़िला को हम देखेंगे, जब प्रमंडल देखेंगे ना, प्रमंडल वाइज सारे ज़िला को हम भी देख लेंगे एक बार। पूरा पूरा नज़र में होना चाहिए मैप, कारण कि क्वेश्चन ये भी पूछ देता है ना कभी कभी कि दरभंगा से, सहरसा दरभंगा से बाउंड्री शेयर करता है, ऐसे पूछ देगा कि दरभंगा से कौन सा ज़िला बाउंड्री शेयर करता है, दे देगा ऑप्शन में। तो याद रखना है मैप को कि कौन सा ज़िला किससे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। और अगर ये सारे तो हो गए, बाउंड्री चारों तरफ का देख लिए कौन किससे टच करता है, समझ गए। ये याद रखना है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सारे जो है नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये उत्तर प्रदेश से। और रोहतास, कैमूर नहीं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, भागलपुर, कटिहार, ये झारखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब बात करें पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से 3 ज़िला लगता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया भी थोड़ा सा यहाँ टच करता है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल से 3 ज़िला लगता है, ठीक है। अब पूछ दे अगर कौन सा ऐसा ज़िला है जो पश्चिम बंगाल से भी टच करता है और नेपाल से भी टच करता है, तो वो किशनगंज हो जाएगा। कौन सा ऐसा ज़िला है जो कटिहार से भी टच करता, पश्चिम बंगाल से टच करता है और झारखंड से टच करता है, तो कटिहार है। कटिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से भी और झारखंड से भी। तो ये चारों सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। एक कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से पश्चिमी चंपारण, और झारखंड और उत्तर प्रदेश से रोहतास, और झारखंड और पश्चिम बंगाल से कटिहार, और पश्चिम बंगाल और नेपाल से किशनगंज, और बाकी सारे ज़िला भी जो टोटल बाउंड्री शेयर करते हैं वो हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से हम देख लिए चौहद्दी चारों तरफ से। अब आगे अगर देखा जाए तो बिहार कब अस्तित्व में आया, बिहार का नाम कब पड़ा, तो 12वीं सदी के आसपास बौद्ध बिहारों की बिहार में बहुत ही बहुलता था। बिहार का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। तो बौद्ध लोग बहुत घूमने आए बिहार 12वीं सदी में, इसी से बौद्ध बिहार के चलते यहाँ पे इसका नाम बिहार पड़ा, ठीक है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये उत्तर पूर्व भारत में आता है, उत्तर पूर्व भारत में। अगर भारत का मैप पे देखा जाए तो ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार है। तो ये बिहार का अवस्थिति क्या है, अगर हम जूम करके देखें तो बिहार का अवस्थिति क्या है, ये उत्तर में है नीचे से और पूरब में है, ठीक ना, पूरब में है। तो ये उत्तर पूरब भारत में आता है, ठीक। इसका अवस्थिति उत्तर पूरब भारत में आता है, ठीक है ना। अगर इसका हम अक्षांशीय देखें विस्तार, अक्षांशीय और देशांतर 2 विस्तार होते हैं। ये जो लाइन है देखिए, जो इस तरह से लाइन होता है वो अक्षांशीय देशांतर होता है। जो ये लाइन ऐसे खींचा होता है वो देशांतर होता है। तब मान लीजिए यहाँ से जो हमारा विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक, ये देशांतर विस्तार हुआ, समझ गए। और ये एक होता है ये विस्तार, इसे अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये जो पड़ा हुआ लाइन है वो अक्षांश हुआ, जो खड़ा लाइन है वो देशांतर हुआ। तो अक्षांश का अगर विस्तार देखें ऊपर से नीचे तक, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक ना, से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो अब जनरली हम इतना पूरा नहीं याद रखें, 24 से 27 याद रख सकते हैं कि हमारा अक्षांशीय विस्तार जो है 24, अच्छा ऐसे 24 20 10 27 31 15 ऐसे याद रखते हैं लोग। तो 24 से 27 डिग्री हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतर का बात करें तो 83 से 88, 83 से 88 डिग्री हमारा देशांतर विस्तार है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देख लिए हम अपना। 83 से 88 हमारा क्या है, देशांतर विस्तार है, और अक्षांशीय 24 से 27, ये याद रखना है। यहाँ तक कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि बिहार कब, वास्तविकता जो अभी का बिहार है वो कैसे आया। आपको याद होगा
कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और बिहार और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, दिल्ली को बना दिया गया राजधानी। ठीक है, 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा बिहार। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा के रूप में एक राज्य बनाया गया। बिहार और उड़ीसा दोनों मिला हुआ था पहले, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये इतना पूरा के मिला के एक राज्य बनाया गया था 22 मार्च 1912। 22 मार्च को हम बिहार का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। अब आगे चल के 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, क्योंकि वो उड़िया भाषा के लोग थे। तो उड़िया भाषा के लोग थे तो उन लोग के लिए एक अलग राज्य उड़ीसा बनाया गया 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को लोग उत्कल दिवस मनाता है, उड़ीसा वाले लोग उत्कल दिवस 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को पृथक कर दिया गया, जो उड़िया भाषा क्षेत्र था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 1956 में आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में कुछ ऐसा क्षेत्र था जो बंगाली भाषा बोलता था। तो बंगाली भाषा जो भी क्षेत्र था उसको, उस सारे क्षेत्र को बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र बंगाली को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया 1956 में। ठीक है, उसके बाद बच गया बिहार और झारखंड। तो आखिरी जो पृथक्करण हुआ वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। लगभग 46% भूभाग झारखंड को दिया गया। कितना? 46%, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका। 46% भूभाग के साथ झारखंड को अलग कर दिया और बिहार का जो अभी का वास्तविक स्वरूप है वो अस्तित्व में आ गया। कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? 15 नवंबर 2000 झारखंड अलग हो गया और हमारा बिहार जो अभी है वो उसका अस्तित्व में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखा जाए तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 534 अंचल है, 12 नगर निगम है, 49 नगर परिषद है और 80 नगर पंचायत है। ये डेटा डायरेक्ट पूछ लेता है कि बिहार में अंचल की संख्या कितना है, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है। तो ये पूरा एक बार इसको याद कर लेना है। प्रमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101, अंचल 534, नगर निगम 12, नगर परिषद 49 और नगर पंचायत 80। अब ये इतना देख लेने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमंडल है और कौन से प्रमंडल में कितना जिला है, ये भी देख लेंगे। कारण कि अगर पूछ लिया कि मुजफ्फरपुर कौन से प्रमंडल में आता है तो दिक्कत हो सकता है अगर नहीं पता होगा तो ये पता रखना है कि मुजफ्फरपुर कौन से प्रमंडल में है ना। तो हम देखते हैं एक एक प्रमंडल को पहले मैप से। अब देखिए जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये तिरहुत प्रमंडल है। कौन प्रमंडल? तिरहुत। इसका हम PDF में लगा देंगे, इसके बाद स्लाइड में सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैप से देख लेते हैं ना, दिमाग में रहेगा कौन सा ज़िला कहाँ पे है, तभी तो बाउंड्री से पता चलेगा कौन सा ज़िला का किससे बाउंड्री शेयर हो रहा है। अगर तिरहुत प्रमंडल का बात करें तो तिरहुत प्रमंडल के तहत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सारे ज़िला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक ना? कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तिरहुत प्रमंडल। और अगर सारण प्रमंडल का बात करें तो सारण प्रमंडल में आता है गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों इस प्रमंडल में आ गया। और अगर देखें तो ये दरभंगा प्रमंडल है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये दरभंगा प्रमंडल है। और दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है, एक मधुबनी,
एक दरभंगा और एक समस्तीपुर। दरभंगा में 3 गो, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है, ये दरभंगा प्रमंडल में आ गया। और अब देखिए ये इसका नाम है कोसी प्रमंडल। क्या नाम है इसका? कोसी प्रमंडल। कोसी क्यों? क्योंकि यहाँ से कोसी नदी बहती है, इसी उसी के नाम पर ये कोसी प्रमंडल है। और इसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा 3 जिला आता है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा किस प्रमंडल में? कोसी प्रमंडल में। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और ये देखिए इधर लास्ट में, इधर जो कॉर्नर पे है, ये है पूर्णिया प्रमंडल। कौन प्रमंडल? पूर्णिया। पूर्णिया में आता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कौन प्रमंडल? पूर्णिया प्रमंडल। कौन कौन? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कोई डाउट? ये है पूर्णिया प्रमंडल। और पूर्णिया के जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो यह है भागलपुर प्रमंडल, और इसमें मात्र 2 जिला आता है, भागलपुर और बांका। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, कौन कौन? भागलपुर और बांका। आई होप इतना तो याद हो गया होगा। और इसके बगल में अगर देखा जाए तो यह है मुंगेर प्रमंडल। यह है मुंगेर प्रमंडल। और मुंगेर प्रमंडल में आता है बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये मुंगेर प्रमंडल में आता है। कौन कौन? बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। कौन कौन? बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये मुंगेर प्रमंडल में आते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो यह है मगध प्रमंडल, जो पिंक कलर का है, मगध प्रमंडल। और मगध प्रमंडल में आते हैं औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। कौन कौन? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। ठीक है, दिख रहा है ना? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, ये मगध प्रमंडल में आते हैं। कोई डाउट? और एक हमारा लास्ट में जो बच गया है वो है पटना प्रमंडल। अगर पटना प्रमंडल जो रेड कलर से है, ये पटना प्रमंडल है। ठीक है, पटना प्रमंडल में हमारा आता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये आता है पटना प्रमंडल में। कौन कौन भाई? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नवादा। ठीक है, कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ये इस तरह से हमने पूरा प्रमंडल देख लिए। कौन प्रमंडल में कितना ज़िला है ये भी देख लिए। ठीक है, टोटल का नाम PDF में आगे लगा हुआ है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैप से नहीं तो वहाँ से याद कर लीजिएगा। आसान मैप से ही होता है याद करना, क्योंकि बाउंड्री शेयर पता चलता है कि किस ज़िला से कहाँ बाउंड्री टच हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात और, यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। तो गंगा के उत्तरी भाग को बिहार, उत्तर बिहार, और गंगा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी बिहार कहा जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे देखिए, अगर पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे सोमेश्वर पर्वत है। ठीक, तो ये भी इधर देखिए नेपाल से सारी नदी आके गंगा में मिलती है। कोसी हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, सब अलग जो भी है यहाँ। और नीचे से यहाँ से सब सोन, पुनपुन, अजय, फल्गु सब आके मिलता है। तो इससे क्या दर्शाता है? जब धारा के प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है यहाँ से, तो इसका मतलब हुआ कि इधर का जो क्षेत्र है ऊंचा होगा, बीच का क्षेत्र क्या है? गड्ढा होगा। ठीक है ना? तब तो ऊपर से नीचे की ओर पानी आ रही है। तो इस बात को याद रखना है कि ऊपर भी
ऊंचा है, और नीचे इधर से भी सोन पुनपुन सब जो जा रही है नदी, सॉरी, सोन पुनपुन ये सब जो नदी जा रही है नीचे से, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सोन पुनपुन जो सब नदी नीचे से जा रही है, तो मतलब नीचे का क्षेत्र भी ऊंचा है, ऊपर का भी क्षेत्र ऊंचा है, यानी बीच का जो क्षेत्र है बिहार का वो क्या है, गड्ढा है, यानी नीचा है। और एक बात और अगर देखा जाए तो गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि पश्चिमी क्षेत्र ऊंचा है, पूर्वी क्षेत्र नीचा है, तब तो गंगा नदी इधर से इधर गई है ना। तो इस तरह से भौगोलिक दशा बिहार का देख सकते हैं कि उत्तर में भी ऊंचा है और दक्षिण में भी ऊंचा है, बीच में गड्ढा है, और सारे नदी इस तरह से आके बीच में गंगा में मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र ऊंचा है, पूर्वी क्षेत्र नीचा है, तभी तो गंगा नदी इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से बिहार का आप एक झलक देख रहे हैं। यहाँ तक मैं आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिजिकल भी बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे आके मिल रही है, कौन से नदी का, ये पूछता है क्वेश्चन कि सोन नदी कहाँ मिल रही है, गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से प्रवेश कर रही है, कोसी नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है। तो ये सारे भी हम लाएंगे अगले वीडियो में। अभी इसमें बस एक बिहार को जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से बिहार का क्या स्थिति है, और ये सब देखना चाह रहे हैं एक नज़र में। उसके बाद फिर डिटेल में भी लाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक इतना हो गया। ये देखिए PDF दे दिया हूँ यहाँ पे। तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कोसी में सरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पटना में पटना, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मगध में गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद, मुंगेर में मुंगेर, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा, भागलपुर में भागलपुर और बांका। ये सारे है, दे दिया हूँ साइड से भी, तो इससे भी देख लीजिएगा। और अगर अब देखा जाए तो राजकीय चिन्ह, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। 2 स्वास्तिक चिन्ह के बीच में ये बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष में भी क्या है, 2 गो माला है तुलसी का। तो ये पूरा डिटेल में पूछा जाता है कि हमारा राजकीय चिन्ह में क्या क्या है। तो 2 स्वास्तिक चिन्ह के बीच में बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष में भी क्या है, 2 तुलसी का माला है। तो ये पूरी तरह से याद रखना है। अगर राजकीय चिन्ह का बात करें तो बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु का बात करें तो बैल है, राजकीय पक्षी गोरैया है, और राजकीय पुष्प गेंदा का फूल मिल ही जाता है, देखते ही होंगे गेंदा का फूल सबसे ज़्यादा बिहार। राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है, राजकीय मछली मांगुर, देसी मांगुर है, राजकीय खेल क्या है भाई, तो कबड्डी है, और प्राथमिक भाषा राजकीय हिंदी, और द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू है, और राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये हमारा राजकीय गीत है। इस सबको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय मछली देसी मांगुर, राजकीय खेल कबड्डी, राजकीय भाषा प्रथम जो है हिंदी और द्वितीय उर्दू, और राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत बंदन बिहार। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि पूरा राज्य का किससे बाउंड्री, पूरा जिला का एक बार, ठीक है। सबसे पहले गंगा के आसपास अगर ऊपर में देखें, पहले गंगा नदी को गुजार लेते हैं। यहाँ से ऐसे गंगा चली गई, सॉरी तो गलत गुजार दिया भाई, पटना से तो गई ये, ठीक है। तो ये गंगा नदी मोटा मोटी हम गुजार लिए हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो ये सिवान के बगल में आ गया हमारा सारण, सारण के बगल में वैशाली, समस्तीपुर, पहले ऊपर समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया,
मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, ये सारा ज़िला है। ठीक है। अगर सबसे पहले देखें तो ये पटना ज़िला जो है सेंटर सब कोई जानता है। तो पटना ज़िला से अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाएं तो वैशाली चले जाएंगे। वैशाली से के बगल में समस्तीपुर, समस्तीपुर के बगल में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यहाँ तक ऐसे देख सकते हैं। ठीक है ना, समस्तीपुर और दरभंगा। अगल बगल का ज़िला बता ही चुके हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये तो सब तो इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ शेयर कर रहा है, तो इन सब तो याद ही रखना है। और बीच का ज़िला बता दे रहे हैं। अगल बगल वाला तो याद हो जाएगा कि ये सब ज़िला कुछ से शेयर करता है, बीच का बता दे रहे हैं बस कि ये पटना बीच में है, और पटना के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वैशाली हो जाएगा, और वैशाली के ऊपर मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर के अगर बगल में जाएंगे तो दरभंगा, और उसके नीचे समस्तीपुर है। ठीक ना। फिर आ जाओ पटना के पास। अब पटना से सीधे अगर पूरब की ओर जाएंगे तो बेगूसराय मिल जाएगा। बेगूसराय से अगर पूरब जाएंगे तो खगड़िया मिल जाएगा, और खगड़िया से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो सहरसा मिल जाएगा, और सहरसा के बगल में हमारा मधेपुरा हो जाएगा। ठीक, ऊपर का सारा ज़िला हो गया। बाउंड्री वाला तो पहले ही बता दिए ये सब। बीच का ज़िला अगर पटना से जाएं ऊपर तो वैशाली, वैशाली से के ऊपर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बगल में दरभंगा, उसके नीचे समस्तीपुर। ठीक, फिर पटना पे आ जाओ। पटना से अगर फिर चले पूरब की ओर तो बेगूसराय मिल जाएगा। अब बेगूसराय से पूरब चले तो खगड़िया मिल जाएगा, और खगड़िया के ऊपर सहरसा, और सहरसा के बगल में मधेपुरा हमें देखने को मिलता है। फिर से आ जाइए पटना। पटना से अगर नीचे आए, पटना से नीचे आए तो जहानाबाद, और जहानाबाद से ही अलग हुआ है अरवल, तो जहानाबाद और अरवल ये दो हो गया। फिर से आ जाओ पटना। अब पटना से नीचे आओगे तो नालंदा दिखेगा। नालंदा से अगर पूरब जाओगे तो शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय और मुंगेर पूरा ज़िला हो गया भाई। और किनारे किनारे वाला तो पहले ही बता चुके हैं, है ना। किनारे किनारे वाला तो याद ही रखना है। ठीक, तो इस तरह से कोई डाउट। एक बार फिर से नीचे दक्षिणी बिहार में देख लेते हैं। पटना से नीचे आओगे जहानाबाद, जहानाबाद से अलग हुआ है अरवल, तो अरवल और जहानाबाद पटना इधर हो गया। फिर पटना जाएंगे, पटना से नीचे आएंगे तो नालंदा, और नालंदा से बगल में शेखपुरा, और शेखपुरा के बगल में लखीसराय, और लखीसराय के बगल में मुंगेर। इस तरह से हमारा सारा ज़िला कवर हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। पूरा वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और फिर हम अभी अगला वीडियो में इसका रिवर वगैरह, पहाड़, पर्वत, फिजिकल चीज़ लेके आएंगे, कौन सा नदी कहाँ से, तो टोटल चीज़ कवर करवा दूंगा मैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पूरा देखते हैं कैसा ट्रेंड है पूछने का, ये सब, उसके बाद ही क्वेश्चन और टॉपिक लेते हैं। तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।